हाय गाइस, स्वागत है आपका टीवीसी मीडिया में। आज मैं आपके लिए ऐसा अपडेट लेके आ गया हूँ, दाविंची रिज़ॉल्व अब कोई भी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि दाविंची रिज़ॉल्व का इंटरफेस ऐसा नहीं है, इतने फास्ट आप एडिट नहीं कर सकते। और काफ़ी लोग प्रीमियर प्रो बहुत पहले से एडिट करते थे, बट प्रीमियर प्रो एक तो बहुत एक्सपेंसिव था और इस वजह से लोग उसे यूज़ नहीं कर पाते। जो दो बड़ी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी हैं एडोबी ने, और एडोबी अभी बहुत एग्रेसिव खेल रहा है। जो अपडेट्स आए हैं उसमें मेजर अपडेट ये है कि बेटा वर्जन में, जो मैंने खुद टेस्ट करके देखा है, रोटोस्कोपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी काम कर रही है। और अगर वो इन फ्यूचर बेटा वर्जन में जो थोड़ा बहुत क्रैश वगैरह हुआ है वो नहीं होता, तो ये एक ब्रेक थ्रू हो जाएगा एडोबी के लिए, क्योंकि उसने प्राइसेस इतने कम घटा दिए हैं, इतने कम कर दिए हैं कि भाई कोई नॉर्मल बंदा, मतलब अगर वो स्टूडेंट भी है, मतलब वो अर्न भी नहीं करता, तब भी वो उसका सब्सक्रिप्शन ले सकता है। मतलब लिटरली मैंने स्टूडेंट आईडी लगा के उसमें 500 रुपये में, सिर्फ 500 रुपये में एडोबी के सारे प्रीमियम ऐप चलाता हूँ, सारे के सारे। अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करता हूँ इसमें, मतलब मेरे साथ कोई मेरा दोस्त है जो एडोबी के और सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता है, आफ्टर इफेक्ट हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, ऑडिशन हो गया, या फोटोशॉप हो गया, इलिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ आपको 500 रुपये में मिलेगा। प्लस ये 2 लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आपको 250 रुपये पर महीने में ये आपको प्रीमियर प्रो और ऐसे सारे प्रीमियम सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। एडोबी ने प्राइस इतने घटा दिए हैं, बट ये इस साल के लिए ऑफ़र है और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र है। तो आपको एक स्टूडेंट आईडी की ज़रूरत होगी वेरिफिकेशन करने के बाद, जो कि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप अगर वो कर लेते हैं किसी भी तरीके से, आप टीचर एज अ टीचर आपने आपको शो करें, या फिर अपने आपको स्टूडेंट शो करें, या किसी की भी ऐसी आईडी यूज़ कर लें जो कि अपने आप को एज एन स्टूडेंट दिखा दे, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, कहीं का भी हो, बस आपको वो दिखाना है, वेरीफाइड कराना है, और वो वेरीफाई हो जाएगा तो आपको फिर वो बेनिफिट मिल जाएगा। 500 रुपये में आपको 2 एक्सेस मिलेंगे, आपका दोस्त और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 250 रुपये पर महीना कुछ भी नहीं होता। जहाँ के आप दाविंची रिज़ॉल्व स्टूडियो अगर आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जीएसटी वगैरह लगा के 32,000 का पड़ता है इस टाइम पे। 32,000 अगर आप देखें तो कई साल तक भी रिकवर नहीं होंगे अगर आप एडोबी प्रीमियर का सूट यूज़ करते हैं। ट्रायल बेसिस पे मैं कहता हूँ कि अब फेक और क्रैक ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना बंद करो। इसका मेजर रीज़न ये भी है क्योंकि जो जनरेटिव एआई के जो फीचर्स आ रहे हैं एडोब के नए नए, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कोई साउंड एक्सटेंड करना चाहूँ तो एआई वो साउंड एक्सटेंड कर देता है। जैसे अगर मैं कोई बैकग्राउंड एक्सटेंड करना चाहूँ तो बैकग्राउंड एक्सटेंड कर देता है। बहुत सारे फ़ोटोशॉप में ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारे प्रीमियर प्रो में ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो कि एआई के थ्रू आपको बेनिफिट मिलते हैं। सिर्फ अगर आप क्रैक यूज़ करते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता और आप वो यूज़ नहीं कर सकते। और जब कैपकट वगैरह जैसी छोटी ऐप में भी रोटोस्कोपिंग जो फ़ोन में मिल जाती है, तो एडोबी को भी समझ में आ चुका है कि उन्हें भी ये फीचर्स देने पड़ेंगे। यहाँ तक कि एडोबी आईफोन में भी प्रीमियर प्रो ला रहा है। तो गाइज़, अब मैं आपको प्रैक्टिकली जाके दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। मैंने इसको यूज़ करा है एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए, बस आपको दिखाने के लिए कि ये कितना शार्पली काम कर रहा है विदाउट एनी एफर्ट। यहाँ पे ये मैंने इसको सेलेक्ट करा है, ठीक है। ये थोड़ी देर अपना ले रहा है टाइम। अब आपको सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सिंपल जाना है इफ़ेक्ट्स में, और आपको जो मास्क करोगे, मास्क को आपको ट्रैक करना है। मतलब ये जो 2 एरो दिख रहे हैं, इधर की तरफ ट्रैक होगा और पीछे वाले एरो से इधर उल्टी तरफ ट्रैक होगा। आपने ट्रैक करने के बाद इसका मास्क कंट्रोल X से कट करना है और जाके ओपेसिटी में सेव कर देना है, पेस्ट कर देना है। कंट्रोल X से कट करना है, ओपेसिटी में गए और आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल V से, और आपका ये रोटोस्कोप मास्क वहाँ पे लग जाएगा और बहुत ही एक्यूरेट है। अब आपको जब पीछे का मतलब बैकग्राउंड भी चाहिए तो ऑल्ट दबा के इसको ऊपर खींच लें तो एक और डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी, और पीछे वाले का ओपेसिटी का मतलब फंक्शन ख़त्म कर दें तो आपको नीचे एक लेयर मिल गई है जो कि क्लीन लेयर है, और उसके ऊपर एक और लेयर है जो जिसमें सिर्फ रोटोस्कोपिंग हुई भी। अब देखिए, मैंने ये जो स्मोक का वो है, एक लेयर थी स्मोक की लेयर, वो अलग से रख रखी थी। अब देखो मेरे कैरेक्टर के पीछे से स्मोक आ रहा है, बट
क्योंकि मैंने माइक को रोटोस्कोप नहीं करा तो माइक के ऊपर धुआं आ रहा है। अब मैं नहीं चाहता माइक के ऊपर धुआं है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई या फिर इस तरह के अलग अलग मोड में डाल के देखूंगा जिसमें ब्लैक कलर में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो मोस्टली अभी नहीं हो रहा, तो मैं स्क्रीन और लाइटन में ही मतलब मोड में रखता हूँ, ब्लेंडिंग मोड में रखता हूँ। तो सो फार सो गुड। अभी हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमें इसमें पर्टिकुलरली टेक्स्ट लगाना है। हाँ, मैंने डिलुमिनाटी का ये पोस्टर ले लिया है, ठीक है, ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, इसका फॉन्ट वॉन्ट ना ढूंढना पड़े, सिंपली एक। अब मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है डिज़ाइनिंग के हिसाब से। अब आप देख पा रहे हैं कि ये पीछे मतलब मेरे पीछे लगा है और बैकग्राउंड भी है, तो एक लेयर ऊपर है एक लेयर नीचे है, उसके बीच में डिलुमिनाटी का हमारी लेयर है। और रोटोस्कोपिंग यही करता है आपके लिए कि आपका जो कैरेक्टर है उसे काट के एज ए PNG निकाल देता है, बैकग्राउंड लेस कर देता है, बट इट इज़ इन PNG मोड, मतलब इट इज़ इन मूविंग, मतलब कंटिन्यूसली मूविंग PNGs, बैकग्राउंड लेस PNGs जो चल रही हैं। इस तरह से इसको कर दिया है। अब देखो, मैंने पीछे की जो लेयर थी, नीचे वाली लेयर थी, मैंने उसको भी मतलब अब ब्लैक कर देना है ताकि ब्लैक और रेड का ब्लेंड अच्छा है। तो मैं नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करूँगा और सिंपल उस पर टिंट डाल दूँगा ताकि पीछे की पूरी लेयर ब्लैक और रेड के कॉन्ट्रास्ट में काम करे, और ये बहुत ही बढ़िया लगता है फिर। अब ये मैंने मतलब अपना चुरा लिया है वो जो टेक्स्ट था डिलुमिनाटी का जो पोस्टर था एग्जैक्ट उससे, ताकि वो एग्जैक्ट ऐसा ही लगे। और फिर इसके बाद मैं इसका कलर फॉन्ट वगैरह चेंज कर दूंगा, तो लास्ट में ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये काफ़ी मुझे सेटिस्फाइंग लगा एज इन पोस्टर। मैं ये पोस्टर सिर्फ इसलिए बना के दिखाना चाहता था ताकि आपको समझ में आए कि रोटोस्कोपिंग किस तरीके से काम करती है, उसके फ़ीचर्स क्या हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया है कैसे ये बीटा वर्जन में काम कर रहा है। उसके बाद अगर मतलब इसमें इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इसे यूज़ कर सकते हो, AI को इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हो। अगर आपको AI को इंटीग्रेट करके यूज़ करना है आपको रोटोस्कोपिंग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूं मैं, पर्टिकुलरली फ़िल्म मेकिंग को लेके और इस तरह की चीज़ों को लेके, और आपको बहुत अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए TVC मीडिया को, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।